मेसरा के चुटू पंचायत के रेडोकरम टोली में शुक्रवार को संसदीय समिति का दल स्थल अध्ययन यात्रा पर पहुंचा। 15 सांसदों की इस टीम ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याणकारी कार्यों और विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की, जबकि प्रखंड प्रमुख सोमनाथ मुंडा ने गांव की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष फगन सिंह फुलस्ते ने आदिवासी को 28% और दलित समुदाय को 12% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने किसानों को ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कांके के किसान सुखदेव उरांव के 40 लाख के कृषि व्यवसाय को देश के लिए गौरव बताया और स्वयं सहायता समूह के ऑनलाइन निबंधन पर जोर दिया। सांसद विष्णु देवराम और विधायक सुरेश बैठा ने रोजगार और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे। इस दौरान समिति के कई सदस्य और जिले के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विकास योजनाओं को लेकर अपनी मांगे भी सामने रखी। कल्याण समिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ऐसे भ्रमण के दौरान आज इस गांव में ये रेंदो जो विलेज पंचायत चुटू ब्लॉक के यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इस गांव में आना हुआ। हमारे संसदीय समिति के सभी हमारे माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी शिखर जी और हमारी पूरी टीम पार्लियामेंट कमेटी की सचिवालय से संबंधित और यहाँ उपायुक्त जी, हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे एमएलए साहब, हाजी पंचायत के प्रधान और विशेषकर जिनके अनुभव हमने सुना, सुखदेव जी और गांव के सभी नागरिक बंधुओं को मैं इस नए वर्ष में शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा जी का 125वां जयंती समारोह पूरे देश में हम मना रहे हैं। आज इसी क्रम में यहाँ आना भी हुआ कमेटी के माध्यम से। अभी सुखदेव जी ने इस गांव की परिस्थिति के बारे में, गांव की स्थिति के बारे में आप सबके समक्ष अपना अनुभव शेयर किया है। इजराइल कृषि के क्षेत्र में वहाँ जो कुछ भी अनुभव किया इजराइल में, और आने के बाद किसानों से यहाँ पर इस दिशा में उन्हें आगे काम करने का एक फैसला गांव के लोगों ने किया। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक निर्णय। मैं केवल प्रशासन से, मैं डीएम साहब से कहूंगा कि किसानों के लिए यहाँ पर जो लोन की व्यवस्था है वो आप इनको प्रोवाइड कराइए। जब गांव में इस प्रदेश का एकमात्र ऐसा कृषि प्रदर्शन के रूप में या उत्कृष्ट गांव कहना चाहिए किसान के क्षेत्र में, जिसको हम आदर्श किसान बोलते हैं, या एक पूरे से प्रदेश को जिन्हें पहचान देश में और प्रदेश में भी इस प्रकार का किसान यहाँ है। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कहा कि हमने जो कुछ भी यहाँ पर क्रॉप पैदा किया, खासतौर से उस पर वेजिटेबल, और उसमें 40 लाख रुपए, और उस 40 लाख रुपए में जो उन्होंने यहाँ पर जो लोकल क्रॉप उसको बाजार में बेच करके, और उन्होंने कहा कि कलकत्ता और आसपास के जो प्रदेशों में उन्हें यहाँ से उन प्रदेशों को भेजा
और उसमें से जो पैसा इनके पास प्राप्त हुआ उसका उल्लेख किया कि 40 लाख, और ये जो पूरा परिवार यहाँ बैठा है, गांव के जो नागरिक हैं, हमारे सामाजिक नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, तमाम नौजवान साथियों, किसान भाइयों, भाई विशेषकर सुखदेव उरांव जी का प्रयास को मैं सराहना करना चाहूंगा। जब इजराइल से ये ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे तो हम लोगों ने प्रमुख साहब से मिलकर बढ़िया से इसका भव्य स्वागत करते हुए इनको हम लोग लाए थे इनके गांव में। सर, मैं कहना चाहूंगा, चूंकि ST/SC का मामला है, मैं खुद SC हूं, 3% जो है उद्यमियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन हमारे लोग उससे वंचित हो जाते हैं। हमारे लोग जो उद्योग धंधा से जुड़ना चाहते हैं उनको फायदा नहीं पहुंच पाता, उनको जो आरक्षण का, जो रोस्टर का जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड बना हुआ 24 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बन पाया। इसका कारण है कि लोग, जब भी हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार गठन हुई और इन्होंने एक प्रयास किया, विधानसभा से विश्वास पारित करके रिजर्वेशन लाकर ST के लिए 28%, OBC के लिए 27% और SC के लिए 12% नियोजन नीति लाने का काम उन्होंने किया था और राज्यपाल के पास भेजा गया था। साथ ही साथ सरना कोड के बारे में भी विधानसभा से पारित करके भेजा गया, लेकिन राज्यपाल महोदय जी ने उसको त्रुटिपूर्ण बताकर उसके पुनः वापस कर दिया। सर, ऐसा स्थिति अगर बना रहे तो यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों के लिए भला नहीं हो सकता। हर स्टेट की अपनी अपनी आरक्षण रोस्टर है, तो हमारे स्टेट में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं हो? इसलिए मैं, आप अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े पद पर है, निश्चित रूप से आप पर मैं विश्वास करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ इस झारखंड में बहुत बड़ा मामला लोहार और लोहरा का जाति का मामला है। लोहार या लोहरा दोनों ST हैं, लेकिन लोहार दर्ज हो जाने से खतियन में उनकी परेशानी होती, जिसके कारण से उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, जिसे उसे नौकरियों में या स्कूलों में दाखिला कराने में असुविधा होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि ठंड का मौसम